नमस्कार दोस्तों, आज हम एक आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं जिसका टाइटल जो है कि व्हाई चिली बर्न्स एंड व्हाई वी स्टिल लव देम। अब ये जो आर्टिकल है ना, ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस के द एक्सप्लेन सेक्शन में आया था, जहाँ पे इन्होंने इस आर्टिकल में एक्सप्लेन किया है कि चिली बर्न क्यों करती है, पर ह्यूमंस को, इंसानों को वो क्यों पसंद है, क्योंकि हम लोग अपने खाने में उसे बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब इस आर्टिकल को हम लोग एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव पढ़ने वाले हैं कि एग्ज़ाम में जो करंट अफेयर के नोट्स जो बनाना होता है वो कैसे बनाएंगे, करंट अफेयर्स में से साइंस टेक के क्वेश्चन कैसे आते हैं, साथ ही में इस आर्टिकल को हम लोग पूरा समझ के लेने वाले हैं। तो चलिए अब इस आर्टिकल को हम लोग समझ के लेते हैं। याद रखिएगा, हमारा मोटिव जो है वो साइंस एंड टेक के क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव है और हम लोग इसको एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव पढ़ रहे हैं। तो इस पूरे आर्टिकल में जो टर्म्स आती है उनमें से जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसको आपको याद में रखना है वो टर्म है कैप्सेसिन। अब ये जो कैप्सेसिन नाम का कंपाउंड जो है ना, ये चिली में प्रेजेंट होता है। अब चिली में कहाँ प्रेजेंट होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये चिली का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे एक प्लेसेंटा करके व्हाइट स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे ये कैप्सेसिन करके एक कंपाउंड है जो प्रेजेंट होता है, जो कि हम लोगों को जो बर्न का सेंसेशन आता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। साथ ही में हम लोग यहाँ पे याद रखेंगे आप कि ये प्लासेंटा में प्रेजेंट होता है। प्लासेंटा यानी ये जो पूरा ऊपर वाला जो आप व्हाइट कलर का सेक्शन देख रहे हैं, इसे हम लोग प्लासेंटा बोलते हैं। और ये जो प्लासेंटा है और ये जो कैप्सेसिन है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो ये सारे के सारे जो कैप्सियम जीनस के प्लांट के जो फ्रूट्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है। साथ ही में इसको याद रखिएगा कि ये कैप्सिकम नाम का जीनस है, उसके जो फ्रूट्स होते हैं उनमें एक ये कंपाउंड प्रेजेंट होता है, कैप्सेसिन। अब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो सारे फ्रूट्स है, फॉर एग्जाम्पल चिली, पोटैटो, ये सारे के सारे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट से इंट्रोड्यूस किए गए हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में। जैसे क्रिस्टोफर कोलंबस ने जब सबसे पहले साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट की डिस्कवरी की थी, तो उसके बाद बहुत सारे वेजिटेबल्स जो है वो पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस हुए थे। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हमें जो क्वेश्चन आता है उसके हिसाब से इंडिया में पोर्तुगीज लोगों ने मेजर रोल प्ले किया था चिलीज को इंडिया में इंट्रोड्यूस करने में। अब इस आर्टिकल में कैप्सिसिन के अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आती है वो है TRPV1 प्रोटीन, जो एक रिसेप्टर है। वो समझने से पहले हमें पहले ये समझना होगा कि हम लोग जो भी टेस्ट करते हैं उसका जो सेंस हमारा ब्रेन बनाता है तो कैसे बनाता है। तो देखिए, जैसे आप यहाँ पे टंग का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, तो टंग में अलग अलग जोन अलग अलग टेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे टिप पर जो होता है ना, वो स्वीट का टेस्ट आता है, इसलिए हम लोग आइसक्रीम वगैरह या मीठी चीज़ को जो है वो बहुत लंबा चलाने के लिए आराम से उसे खाते रहते हैं, उसका मज़ा भी ज़्यादा दुगना हो जाता है। साथ ही सॉल्टी वाला सेक्शन जो है वो यहाँ से होता है, सोर टेस्ट हमें इस ब्लॉक से आता है, और बिटर वाला जो टेस्ट है वो इस ब्लॉक से आता है। तो टंग में एक अलग अलग जोन्स होते हैं जो अलग अलग टेस्ट को रिप्रेजेंट करते हैं या उसका सेंस बनाते हैं। उसके लिए इन हर जोन में एक सर्टेन टाइप्स ऑफ टेस्ट बर्ड्स होते हैं। अब ये जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं, ये हर टेस्ट बर्ड अपने उस पर्टिकुलर टेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब ये जो इसका ब्रेन सेंस कैसे बनाता है, तो ब्रेन को सेंस बनाने के लिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो इस पूरे आर्टिकल में इम्पॉर्टेंट रहेगा, वो है रिसेप्टर्स। आप इसको याद रखोगे तो हमारे बॉडी में और टंग में भी बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं। अगर वो एक्टिवेट हो जाते हैं तो हमारे ब्रेन को सिग्नल जाते हैं जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म्स में होते हैं, जिसके बाद ब्रेन उस टेस्ट का सेंस बनाता है। तो जैसे मान लीजिए कि आप लोगों ने अगर कोई मीठी चीज़ खाई है, तो यहाँ पे होने वाले जितने भी टेस्ट बर्ड्स है, टेस्ट बर्ड्स क्या करेंगे, वो जो उसका एक पर्टिकुलर रिसेप्टर होगा उसे एक्टिवेट करेंगे। वो रिसेप्टर हमारे ब्रेन को सिग्नल सेंड करेगा और उसके बाद हमारा ब्रेन उस टेस्ट का सेंस बनाता है, यानी तब हमें रियलाइज़ होता है कि ये चीज़ मीठी है। तो हमारा टेस्ट का सेंस जो होता है ये इस तरह से काम करता है। अब इस आर्टिकल में हम लोग जो पढ़ रहे थे, जो कंपाउंड जो पढ़ रहे थे, वो अपना था कैप्सेसिन। और कैप्सेसिन के अलावा जो रिसेप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो इस आर्टिकल के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको याद रखना है, वो है TRPV1 रिसेप्टर। अब TRPV1 रिसेप्टर जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है या कौन से एक्टिविटीज़ में ये एक्टिवेट होता है। तो जब भी आपको टेम्परेचर या बर्न का सेंस होता है ना, तब ये रिसेप्टर एक्टिवेट होता है। अब ये रिसेप्टर हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पे होता है, तो ये रिसेप्टर हमारी बॉडी में स्किन में होता है। सबसे पहला पॉइंट आप इसको याद रखोगे, ये हमारी बॉडी में स्किन में होता है, ये हमारे नोज में होता है, उसके अलावा ये हमारे माउथ में होता है,
ठीक है, माउथ में होता है, और वो ये जो अपना गैस्ट्रो इंटेस्टिनल का एरिया है यहाँ पे भी होता है। ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल के पार्ट में भी ये रिसेप्टर होता है। कौन सा रिसेप्टर? तो TRPV1 रिसेप्टर्स। अब ये रिसेप्टर की जगह तो हमें पता चल गई, अब देखते हैं कि रिसेप्टर क्या चीज़ करता है। तो ये जो रिसेप्टर्स होता है जो कि हमारे नोज में होता है, माउथ में होता है, और हमारे स्किन में भी होता है, और हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल कॉर्ड में भी होता है। इसका काम क्या होता है? तो देखिए, ये जो रिसेप्टर्स है ये क्या करता है, ये कब एक्टिवेट होता है? तो ये एक्टिवेट तब होता है जब हीट या फिजिकल अब्रेशन का सेंस आता है, और जैसे ये एक्टिवेट हो जाता है ये हमारे ब्रेन को सिग्नल दे देता है कि टेम्परेचर जो है, हीट जो है वो बढ़ गई है, फिजिकल एब्रेशन जो है वो बढ़ गए है। तो फिर अपना ब्रेन जो है अपने बॉडी को ऑर्डर देता है, और अपनी बॉडी हीट रेगुलेट करने के लिए जो भी मैकेनिज्म्स होते हैं उन्हें एक्टिवेट करता है। अब ये कौन से मैकेनिज्म्स होते हैं? तो जब भी हीट बढ़ जाती है तो हमारी बॉडी क्या करती है? तो हमारी बॉडी स्वेट ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगता है, हम लोग स्वेटिंग को एक्सपीरियंस करते हैं, साथ ही हम लोग रेडनेस, रनी नोज, टियरी आइज, ये सारे सिम्टम्स अपनी बॉडी जनरेट कर देती है। तो जनरली क्या होता है, जब भी, जैसे कि अभी समर का सीज़न है, तो समर के सीज़न में जब आप बाहर जाते हो तब ये हीट बढ़ जाती है, तो ये रिसेप्टर्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, और ब्रेन जो है वो प्रिकॉशनरी एक्टिविटीज़ लेना चालू कर देता है। अब इसका कैप्सेसिन से क्या रिलेशन है? तो कैप्सेसिन से इसका रिलेशन जो है वो ये आता है कि जब भी हम लोग कैप्सेसिन वाले जो फ्रूट्स होते हैं, यहाँ पे हम लोग चिली को डिस्कस कर रहे हैं, इसको जब हम लोग खाते हैं तो क्या होता है? तो कैप्सेसिन कंपाउंड में एक स्पेशल क्वालिटी होती है, ये क्या करता है? तो ये हमारे जो TRPV1 जो हमारा रिसेप्टर था उसे ये एक्टिवेट कर देता है। अब जैसे TRPV1 एक्टिवेट हो जाता है तो वो हमारे ब्रेन को सिग्नल भेज देता है कि हीट बढ़ गई है। तो जब हीट बढ़ने का सेंसेशन हमारी बॉडी को जब जाता है, तब हमारी बॉडी वो जो हीट रेगुलेटिंग एक्टिविटीज़ थी वो सारी प्रोसेस ऑन कर देता है। इन शॉर्ट क्या करेगा? तो स्वेटिंग बढ़ जाती है, रेडनेस बढ़ जाती है, रनी नोज चालू हो जाते हैं, और टियरी आइज भी हो जाती है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है? तो बेसिकली यहाँ पे कैप्सेसिन जो है ना वो हमारे ब्रेन को बेवकूफ़ बनाता है। तो जब भी हम लोग मिर्ची वगैरह खाते हैं तब वो TRPV1 रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है, और वो हमारे ब्रेन को बेवकूफ़ बना देता है कि हीट बढ़ गई है। उसके वजह से ही क्या होता है? तो उसके वजह से ही हमें जो अलग अलग सेंसेशंस आने जाते हैं, जैसे कि मुंह जलने के सेंसेशंस होते हैं। देखिए, आपने ये खुद एक्सपीरियंस किया होगा, जब आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी या बहुत ज़्यादा तीखा खाना खाते हैं तो हमें मुंह में आग लगने जैसे सेंसेस आने लग जाते हैं, पसीना आने लग जाता है, नाक से पानी आना लग जाता है। ये सारे सिम्टम्स जो है ये किसके वजह से होते हैं? तो ये सिम्टम्स तब होते हैं जब रिसेप्टर TRPV1 एक्टिवेट होता है, और कैप्सेसिन उसी को एक्टिवेट करता है। इसलिए जब भी हम लोग तीखी चीज़ें खाते हैं तो क्या होता है? तो ये सारी की सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे एक याद रखिएगा कि कैप्सेसिन ये TRPV1 रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है, जो नॉर्मली कब एक्टिवेट होना चाहिए था? जब सराउंडिंग में टेम्परेचर बढ़ जाता है या फिजिकल एब्रेशन बढ़ जाता है। तो बॉडी का जो रिस्पॉन्स होता है दोनों ओकेजन में सेम होता है। यही हम लोग जब हीट बढ़ जाती है तब फील करते हैं, और सेम सेंसेशन हमें जो है वो बहुत तीखा खाने के बाद आते हैं। अब इस पर सवाल ये आता है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद कुछ लोग हैं जिनको तीखा खाना बहुत पसंद है, जो बहुत ज़्यादा मिर्ची खाते हैं। इनफैक्ट आप मान लीजिए कि वो उनको मिर्ची खाए बगैर उनका होता ही नहीं है। अगर उनको सब्जी में भी आपने बहुत सारा मिर्ची डाल के दिया ना, तो भी वो लोग एक्स्ट्रा हरी मिर्च लेते हैं। तो ये क्यों होता है? तो जब हम लोग बहुत बार उसको खाते रहते हैं तो बॉडी हमारा जो है ना वो रेजिस्टेंस बिल्डअप कर देती है। तो इन पर्सन्स को उसकी उतनी ही फीलिंग्स आती है और सेंसेशंस भी होते हैं, पर फिर भी ये लोग किसके लिए खाते हैं? तो इसके पीछे के रीजंस जो है उनको अभी हम लोग देखने वाले हैं। तो इनके पीछे एक रीज़न साइकोलॉजिकल भी आता है और एक बायोलॉजिकल रीजंस भी आते हैं। अब साइकोलॉजिकल रीजंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो साइकोलॉजिकल रीजंस में ये पाया गया है स्टडीज़ में, साइकोलॉजिकल रीजंस की, कि जब भी ये पर्सन जो खाते हैं तो इन्हें ना बर्निंग के सेंसेशंस आते हैं। जब भी चिलीज खाते हैं तो बर्निंग के सेंसेशंस आते हैं, जो कैसे होता है? तो वो थ्रिल सीकिंग एक्टिविटीज़ लाइक रोलर कोस्टर। तो जब आप रोलर कोस्टर में बैठते हैं तो उसके बाद जो एक थ्रिल वाला जो सेंस आता है ना, जिसे हम लोग बोल सकते हैं कि किक मिलती है। ओके, आपने सुना होगा ये वर्ड कि जिसे खाने के बाद किक मिलती है या एक्साइटमेंट वाली स्टेज जो आ जाती है। तो सेम टाइप का रिस्पॉन्स जो है ना ये कैप्सेसिन भी जनरेट करता है। इसके वजह से लोगों को तीखा खाना बहुत पसंद है। ये वन ऑफ द साइकोलॉजिकल रीज़न है।
शायद ये आपको पता नहीं होगा पर याद रखिएगा, तीखा इसलिए खाते हैं क्योंकि लोगों को उससे किक मिलती है। एक रोलर कोस्टर में जैसे हमें एक्साइटमेंट की स्टेज आती है, उसी को हम लोग किक भी बोलते हैं। तो कैप्सिसिन भी वैसी किक जनरेट करती है। साथ ही में यहाँ पे एक वर्ड आया है कंस्ट्रेंट रिस्क। अब ये कंस्ट्रेंट रिस्क क्या होता है, तो जैसे आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, कंस्ट्रेंट रिस्क ये होती है कि जहाँ पे एक परसीव्ड रिस्क डेंजर होता है रियल में, पर वो रियल नहीं होता है, ठीक है। तो जिन लोगों की भी ऐसी चीज़ों का एक्सपीरियंस करना होता है जहाँ पे आपको एकदम थ्रिल चाहिए या एक डेंजर को फेस करना चाहिए, तो वहाँ पे एक साइकोलॉजिकल टेरर क्रिएट किया जाता है जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस कुछ नहीं होता। मतलब आप उस डेंजर को फील भी करते हैं, फेस भी करते हैं और वहाँ से सक्सेसफुली आउट भी आ जाते हैं, पर उसका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं होता करके हमें डेंजर नहीं होता, पर हमें उससे एक थ्रिल मिलता है। तो ये एक साइकोलॉजिकल रीज़न आता है, थ्रिल वाला, किक वाला, जिसके वजह से लोग जो है वो चिलीज़ को खाते हैं या मिर्ची को खाते हैं। और इसीलिए बहुत सारे लोगों को मिर्ची पसंद है। मिर्ची के इतने सारे साइड इफ़ेक्ट्स होने के बावजूद जो हीट वाले जो सेंसेशंस आते हैं, पसीना आना, मुंह में आग लगने की या जलने की सेंसेशंस आना, आंखों से पानी आना, नाक से पानी आना, उसके बावजूद लोग इसे क्यों पसंद करते हैं, तो उसका रीज़न याद रखिएगा। उसका साइकोलॉजिकल रीज़न है कि लोगों को उससे एक किक मिलती है। उसके अलावा इसके बेनिफिट्स भी आते हैं हमें। तो इसके जो बेनिफिट्स आते हैं ना, इसके बेनिफिट्स में सबसे इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट एग्जाम के हिसाब से भी वो है कि ये माइक्रोबियल रेजिस्टेंस में हेल्प करता है। अब माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है, तो देखिए हमें हमारी बॉडी में जो भी एंटीजेन्स जाते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरस है, पैरासाइट है, फंगस है, इनके खिलाफ लड़ने के लिए भी ये हमें हेल्प आउट करता है। ये हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को हेल्प करता है। अब इसमें कौन सी चीज़ें होती है, तो देखिए इसको हम लोग इसलिए खाते हैं क्योंकि इसमें एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती है जो हमें इन डिसीज से फाइट करने में हेल्प करती है। साथ ही में और एक ऑब्जर्वेशन पाया गया है, इस ऑब्जर्वेशन को भी आप एग्जाम के हिसाब से अच्छे से याद रखोगे, वो ये है कि जो हॉटर क्लाइमेट्स जो होते हैं ना, वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसेस यूज़ करते हैं, ठीक है। अब वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसेस क्यों यूज़ करते हैं, तो जो फूड का स्पॉइलेज जो होता है उसको रोकने के लिए। अब देखिए जिस एरिया में ज़्यादा टेम्परेचर होता है, जैसे ट्रॉपिकल रीजन ले लीजिए, यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, उसके वजह से क्या होता है, तो माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ बढ़ जाती है, फास्टर होती है, उसके वजह से खाना है जो है वो जल्दी ख़राब हो जाता है। इसी चीज़ को आप समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए समर में हम लोग दूध को बार बार गर्म करते रहते हैं, जबकि विंटर में हम लोग दूध को 1 या 2 बार ही गर्म करते हैं। अब बार बार उसे गर्म इसलिए करना होता है, जब हम लोग उसको उबालते हैं तो उसके अंदर के जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो मर जाते हैं, जिससे दूध जल्दी ख़राब नहीं होता। तो ये भी एक फूड प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है, इसको आपको याद रखना है। ये भी एक फूड प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है कि हॉटर जो एरिया होता है, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ पे फूड जो है वो जल्दी ख़राब हो जाता है, वहाँ पे अगर हम लोग स्पाइसेस को या चिली को यूज़ करते हैं ज़्यादा, तो उसके वजह से क्या होता है, उसका जो रेट है, जो स्पॉइलेज होने का जो टाइम है वो कम हो जाता है। तो ये उसके लिए भी यूज़ किया जाता है, तो याद रखना है। कोल्डर एरिया में जो स्पॉइलेज रेट है वो कम होता है, हॉटर एरिया में जो फूड स्पॉइलेज रेट है वो ज़्यादा होता है। तो उसमें एक प्रिवेंटिव मेथड एज अ फूड प्रिजर्वेटिव भी हम लोग चिलीज़ को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अब ये अगर हम लोग इसको यूज़ करते हैं, एक चीज़ और पाएगी, नेटिव अमेरिकन्स। ये नेटिव अमेरिकन्स कौन है, तो ये नेटिव अमेरिकन्स वही लोग हैं जो साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में रहते हैं। वो लोग ट्रेडिशनली इसे एज अ फूड प्रिजर्वेटर और फूड को लंबा चलाने के लिए यूज़ करते थे। तो ये 2 पॉइंट आपको एग्जाम के हिसाब से याद रखना है। इसके अलावा इसकी में और कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है, तो इसके अलावा इसमें जो प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो ये कि एक इवोल्यूशनरी ट्रेंड है हमारा ह्यूमंस का। हम लोग इवोल्यूशन के टाइम पे क्या हुआ कि हमें चिलीज़ जो है वो बहुत पसंद आने लगी। तो ये वन ऑफ द रीज़न है कि ह्यूमन उसे स्टिल लव क्यों करता है, ह्यूमंस को चिली खाना क्यों पसंद है। तो ये हमारे इवोल्यूशनरी ट्रेड का एक पार्ट है कि हम लोग इसको सदियों से खाते आ रहे हैं और सदियों से उसके वजह से हमारी एक लाइकिंग इसके लिए डेवलप हो चुकी है। अब लाइकिंग डेवलप होने के साथ यहाँ पे और एक एग्जाम वाला पॉइंट है, वो आपको याद रखना है कि चिलीज़ जो है ये कैप्सिसिन को क्यों प्रोड्यूस करती है। तो चिलीज़ कैप्सिसिन को प्रोड्यूस करती थी ताकि चिलीज़ को ना कोई मैमल्स जो है या ह्यूमंस जो है वो उसे खाए नहीं, ठीक है, कोई मैमल्स या ह्यूमंस उसे खाए नहीं, ताकि बर्ड्स उसे जब खाते हैं तो क्या होता है कि उनका सीड का प्रोपोगेशन जो है, उनका जो स्प्रेड वाला जो एरिया है वो बढ़ जाता था। तो
मिर्ची ने, चिलीज ने कैप्सिसिन एज अ प्रोटेक्टिव मेजर इनबाइब किया था कि मैमल्स उसे ना खाए। पर जैसा कि आप जानते हैं कि ह्यूमंस उसे बहुत खाते हैं, पसंद भी करते हैं, और ये हमारी इवोल्यूशनरी जो हिस्ट्री है उसका एक पार्ट है, जिसके वजह से एक लाइकिंग भी डेवलप हो चुकी है। तो इन सारी चीज़ें के वजह से इंसानों को मिर्ची खाना बहुत पसंद भी है। मिर्ची बर्न भी करती है, अलग अलग सेंसेशंस भी आते हैं, पर फिर भी हमें ये पसंद है। अब इसी पॉइंट में हम लोग देखेंगे हमें प्रिकॉशंस क्या लेनी चाहिए। तो प्रिकॉशंस के टाइम पे आप एक पॉइंट को याद रखिएगा, वो ये है कि कैप्सिसिन पॉइजन के वजह से जो डेथ जो है ना वो बहुत रेयर है। उसके लिए ना बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपको कैप्सिसिन खाना पड़ेगा। तो डेथ के चांसेस तो बहुत कम होते हैं, पर कुछ सीवियर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सीवियर प्रॉब्लम कैसे हो सकते हैं? तो अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हैं तो आपको हार्ट बर्न हो सकता है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल पेन हो सकता है, और वर्स्ट केस सिनेरियोज में डायरिया भी हो सकता है। अब ये पॉइंट आप भी समझ सकते हैं कि जब हम लोग बहुत ज़्यादा तीखा खाना खाते हैं तो अब हमें पेट में पेन होता है, और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल कॉर्ड में ये यहाँ पे पेन भी हो सकता है। और एक्सट्रीम स्टेज में अगर आप जाते हो तो एक्सट्रीम स्टेज में जो है वो डायरिया भी हो सकता है। और अगर आप ये बहुत तीखा खाना लॉन्ग टर्म तक अगर खाना चालू रखते हैं, बहुत ज़्यादा सालों तक के खाना चालू कर सकते हैं, तो क्या हो सकता है? तो आपके बॉडी में ना लॉन्ग टर्म क्रोनिक प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म क्रोनिक प्रॉब्लम भी हो सकते हैं। तो चिली खाइए, मगर कम क्वांटिटी में खाइए, ठीक है। अब इसी पॉइंट को अगर देखते हैं तो यहाँ पे हम लोगों ने अभी जितने भी पॉइंट्स पढ़े हैं, ये पूरा आर्टिकल हम लोगों ने एग्जाम के पर्सपेक्टिव समझ के लिया है। तो कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं कि जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे ये पहला वाला क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, पढ़िए इसको, कि विच रिसेप्टर्स इन ह्यूमन बॉडी डज कैप्सिकम बाइंड टू कॉजिंग द सेंसेशन ऑफ हीट। अब इसका आंसर आप बता सकते हैं। ऑब्वियसली इसका आंसर जो हम लोगों ने अभी देखा था, TRPV1 रिसेप्टर्स। तो कैप्सिसिन जो होता है ये TRPV1 रिसेप्टर से बाइंड करता है। और कैप्सिसिन और TRPV1 रिसेप्टर का काम क्या होता है? तो ये जब हीट बर्न्स आते हैं, हीट बढ़ जाती है, फिजिकल एब्रेशन होते हैं, तब ये एक्टिवेट होकर ब्रेन को वैसे सिग्नल देता है। उसी के साथ एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी पढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कैप्सिसिन इज मोस्ट लाइकली ट्रू? इट इज अ हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस इन स्मॉल क्वांटिटी. It is a common cause of food poisoning in developed countries. It can be used as a natural food preservative. It is a significant source of essential nutrient for humans. अब ये क्वेश्चन जो आपने पढ़ा है, इसका आंसर आप खुद लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा और एक क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को भी पढ़ सकते हैं आप, पढ़िए। Capsaicin, the compound that gives chilies their heat, bind to which receptor in human, triggering a burning sensation even though there is no actual temperature increase. तो ये कौन सा रिसेप्टर है जिसके साथ ये बाइंड होता है, जो कि हीट सेंसेशन में एक्टिवेट होना चाहिए था, पर हीट का नहीं होते हुए भी वो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है। इस क्वेश्चन का भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज सजेस्टेड साइकोलॉजिकल रीजन फॉर व्हाई सम ह्यूमन एंजॉय ईटिंग स्पाइसी फूड? अब इसके रीजन कौन से है? तो एक है कल्चरल कंडीशनिंग, एक है माइक्रोबियल बेनिफिट, थ्रिल सीकिंग बिहेवियर, न्यूट्रिशनल नेसेसिटी। अब इस क्वेश्चन को सोचिए और इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, what potential health risks are associated with consuming high concentration of capsaicin? अब कौन से पोटेंशियल रिस्क हो सकते हैं? एक है लीवर डैमेज, एक है हार्ट डिसीज, एक है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल पेन और रेस्पिरेटरी इश्यूज। अब ये जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने आज डिस्कस किए, ये सारे के सारे आपको इस प्रेजेंटेशन में मिल जाएंगे, इनके आंसर्स। तो आप इस प्रेजेंटेशन को फिर से एक बार से देखिए, और यही से आपको एक चीज़ सीखनी है कि करंट अफेयर से नोट्स कैसे बनाते हैं साइंस टेक के, और इन पर अगर क्वेश्चंस आते हैं तो वो किस टाइप के आते हैं और आप इनको कैसे टैकल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको असाइनमेंट में दिए हैं, आप इनके आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिखिए। थैंक यू।